इसके बाद हम आगे देखते हैं केस स्टडी जो कि हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में है। तो हम्पी जो कि मॉडर्न हम्पी जो है अभी इस वक्त कर्नाटका में लोकेटेड है, ये तुंगभद्रा रिवर के पास में है। और ये जो नाम है इसका हम्पी इज एन इंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड। कन्नड़ वर्ड है हम, उससे ये लिया गया है, जो कि पंपा वर्ड से ओरिजिनेटेड है। देन एंशिएंट नेम, ये रिवर तुंगभद्रा का पुराना नाम था। इट स्टैंड्स विद इन द रूइंस ऑफ विजयनगर। ये विजयनगर एम्पायर के जो रूइंस हैं उसके पास में ही, उसके ऊपर ही बना हुआ है, जो कि नदन कर्नाटका में है। द एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय तेलुगु प्रिंसेस। तेलुगु प्रिंसेस हरिहरा और बुक्का, इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था 1336 में। इट रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। ये राजा कृष्णदेव राय के टाइम पर अपनी ग्लोरियस हाइट पर था। द एरिया वॉज चोजन टू बी द कैपिटल। इस एरिया को कैपिटल सिटी के तौर पे इसलिए चूज करा क्योंकि इसकी लोकेशन जो थी स्ट्रैटेजिक थी। इसके एक तरफ तुंगभद्रा रिवर थी और दूसरी साइड पर, 3 साइड पे इसके हिल्स हुआ करती थी, तो कोई भी इस पर अटैक करेगा तो उसको कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल था, इसीलिए इस एरिया को चूज किया गया। फिर हिस्ट्री देखते हैं हम इसकी। मेनी स्कॉलर्स आइडेंटिफाई, कई स्कॉलर्स का मानना है कि हम्पी जो है हमारा जो माइथोलॉजिकल किंगडम था किष्किंधा, उससे ओरिजिनेटेड है, वहीं पे बना हुआ है, जो कि मंकी किंगडम हुआ करता था रामायण काल में, जहाँ से आपकी वानर सेना थी। द फर्स्ट हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स इन हम्पी डेट बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी सी। सबसे पहले हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स हमारे फर्स्ट सेंचुरी सी के नजर आते हैं। हेरिटेज देखते हैं हम इसका। द वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन हम्पी, इंटरेस्ट वाली जो प्लेसेस है हम्पी में हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो है आपकी सबसे पहले विरूपाक्षा टेम्पल, जिसको पंपा पथी टेम्पल भी कहा जाता है, और ये अर्लियर देन विजयनगर एम्पायर से भी पहले का बना हुआ है। फिर हजारा रामा टेम्पल है, जो कि 15th सेंचुरी से पहले का है। हाउस ऑफ विक्ट्री वॉज बिल्ड बाय कृष्णदेव राय when he came back from his victorious expedition against the king of Odisha। जो कृष्णदेव राय थे, उड़ीसा के राजा के ऊपर जीत हासिल करने के बाद इन्होंने हाउस ऑफ विक्ट्री बनाया था। उसके बाद आता है आपका हेमकुंता हिल्स, हैज रूइंस ऑफ जैन टेम्पल्स। यहाँ पे जैन मंदिरों के कुछ रूइंस हैं हेमकुंता हिल्स के अंदर। एंड अ जाइगेंटिक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर ऑफ नरसिम्हा एंड एंशिएंट इनकारनेशन ऑफ विष्णु। फिर विष्णु के जो अवतार हैं हमारे नरसिम्ह देव, उनकी एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर भी है जो कि बहुत बड़ी साइज में है और एक ही स्टोन पे बनी हुई है। विठाला टेम्पल है, जो कि हम्पी का काफ़ी फेमस टेम्पल है, और इसके जो आउटर पिलर्स हैं उनको म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे जब इनको टैप करते हैं, इन पे किसी भी चीज़ से आप कुछ बजाओगे, आवाज़ करोगे, तो यहाँ पर अलग अलग साउंड्स आपको अलग अलग पिलर्स में सुनाई देगी। अमंग अदर प्लेसेस, इसके अलावा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जो दूसरी प्लेसेस है आपकी, वो है अक्षत्य राय टेम्पल और द त्रिवेंद्र टेम्पल, सुला बाजार, पुरंदाशा मंडप एंड द रॉयल सेंटर आर वेल नोन। ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि फेमस है यहाँ की। द रॉयल सेंटर हैज़ द लोटस महल। अब रॉयल सेंटर के अंदर आपका लोटस महल भी है, जो कि थोड़ा कमल की शेप में है। क्वींस बाथ है और एलिफेंट स्टेबल्स है, जहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह को रखा जाता था। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो ये जो आपका कृष्णदेव राय का जो रीजन था, उनका जो टाइम था विजयनगर के अंदर, ये सबसे प्रोमिनेंट पीरियड था हम्पी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लोरियस टाइम यही था, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट तभी हुआ था। इट कंट्रोल द ट्रेड इन इंडियन पेनिनसुला। इनका पूरा इंडियन पेनिनसुला में, यानी सेंटर से लेके लोअर पार्ट जो इंडिया का, वहाँ पर पूरा कंट्रोल था इनका व्यापार के ऊपर, एक्सेप्ट फॉर फ्यू कमर्शियल प्रिंसिपलिटीज अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट यानी केरला के आसपास थोड़ा सा एरिया था जहाँ पर इनका कंट्रोल नहीं था, बाकी पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। उसके बाद द विजयनगर एम्पायर केम टू अ सडन एंड आफ्टर द बैटल ऑफ तलीकोटा। तलीकोटा के साथ जब बैटल हुई, तब उसके बाद विजयनगर एम्पायर अचानक से खत्म हो गया। When the city was ransacked by the Confederacy of the Deccan Sultans, क्योंकि ये इस सिटी को पूरा बर्बाद कर दिया गया था डेक्कन सुल्तान्स के द्वारा। फिर मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम, बंदर एंड मसूला भी कहा जाता है। इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कोरोमंडल कोस्ट है, यानी ईस्टर्न घाट्स में नीचे वाला पार्ट है, वहाँ की तरफ ये है। द सिटी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ गेटवे इन द टाउन डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ फिश। इस सिटी में एंटर होते वक्त एक गेटवे आता है, जिसके ऊपर जो फिश की आई होती है उसको डेकोरेट किया हुआ है मछली की आंखों से, उसी इसको नाम मछलीपट्टनम दिया हुआ है। इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द माउथ्स ऑफ रिवर कृष्णा। ये रिवर कृष्णा के एक माउथ पर सिचुएटेड है। ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं। मसूलीपट्टनम एक ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ जब अरब ट्रेडर्स वगैरह इंडिया में आए थे 14th सेंचुरी में। फिर
सतवाना रूलर्स के टाइम पर ये एक फ्लरिशिंग सी पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पे डेवलप हुआ। 17th सेंचुरी में ये फ्रेंच, ब्रिटिश और डच ट्रेडिंग के लिए सेंटर बना और उसके बाद इट वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर इनका यही था। फिर कार्नेटिक वॉर्स के टाइम पर हम देखेंगे द इंग्लिश वर टेम्परेरी एक्सपेल्ड फ्रॉम द टाउन्स बाय द फ्रेंच। जब कार्नेटिक वॉर हुआ तो इंग्लिश को टेम्परेरी हटा दिया गया था फ्रेंच के द्वारा। 1864 में हम देखेंगे अ ग्रेट स्टॉर्म वॉज स्वेप्ट ओवर द एंटायर टाउन। एक बहुत बड़ा तूफान आया पूरे टाउन में, जिसकी वजह से तकरीबन 30,000 लोगों की जिंदगी यहाँ से चली गई, खत्म हो गई। आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं। 17th सेंचुरी के टाइम पर वेस्टर्न ट्रेडर्स जो थे वर अट्रैक्टेड बाय द आर्ट ऑफ कलमकारी, जो कि कलम से, लकड़ी की जो कलम होती है उससे जो कारी की जाती है उसको कलमकारी कहा जाता है। इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर ये रॉ सिल्क, जो कच्चा सिल्क होता है, उस क्लॉथ के ऊपर की जाती है। The term comes from the word kalam, the Persian word for a pen-like tool used to draw outlines on cloth. इसमें पहले कलम से outlines की जाती है and कारी meaning work, और कारी का मतलब होता है वर्क जिसमें किया जा रहा है। This art was introduced by the कुतुब शाहीज। ये कुतुब शाहीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। और टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग्स वर क्रिएटेड यूजिंग वेजिटेबल डाइज। इसके अंदर जो औषधियों, सब्जियों, फलों से बनने वाली जो डाई होती है, जो कलर होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। सूरत ओरिजिन देखते हैं हम। सूरत जो है वो हमारा रिवर तापी के किनारे लोकेटेड है। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सिटी, इस सिटी का जो इतिहास है डेट बैक्स टू द टाइम ऑफ द महाभारत। ये महाभारत के टाइम से ही है, महाभारत का जो वॉर चला था उसके टाइम से। इट इज सेड दैट कृष्णा स्टॉप हियर। ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपनी गायों के साथ में यहाँ पे रुके थे ऑन हिज वे फ्रॉम मथुरा टू द्वारका, जब वो मथुरा से द्वारका जा रहे थे। Hoof prints of cows are visible in the place called गाय पगली। गाय पगली नामक एक प्लेस है यहाँ पर, गाय पगली, गाय के पाँव के निशान। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे गायों के जो खुर होते हैं उनके निशान, हूफ प्रिंट्स अभी भी दिखते हैं। तो ये कुछ सबूत है जो कि कहते हैं कि ये महाभारत काल का शहर है। Some scholars identify it with Ptolemy's Muzayrus। कुछ स्कॉलर्स जो विद्वान हैं उसको Ptolemy's Muzayrus से इसको एसोसिएट करते हैं। 13th सेंचुरी में हम देखते हैं सूरत वॉज मेयरली अ हैमलेट। एक छोटा सा ग्रुप ऑफ विलेजेस था, छोटा सा विलेज था जिसमें तकरीबन 100 हाउसेस वगैरह हुआ करते थे। तो ये छोटा सा हैमलेट था एंड लेटर ग्रू इनटू अ ट्रेडिंग टाउन। फिर वक्त के साथ साथ क्योंकि पोर्ट के करीब है तो ये एक ट्रेडिंग टाउन के तौर पे डेवलप हुआ। ओल्ड नेम अकॉर्डिंग टू सम इज सूर्यपुर। कुछ लोग मानते हैं कि इसका पूरा नाम सूर्यपुर है, पुराना नाम जो है वो सूर्यपुर है। और दूसरों का कहना है कि इट वॉज यूज बाय हज पिलग्रिम्स। जो मक्का मदीना जाते हैं हज यात्री, तो हज पिलग्रिम्स के द्वारा यूज किया जाता था एंड वॉज कॉल्ड, और इसीलिए इसको बंदर एक खूबसूरत भी कहा जाता है। लेटर इट वॉज निक नेम सूरत, और बाद में इसका निक नेम सूरत कर दिया गया। इन 1514 द पोर्चुगीज ट्रैवलर दौरत बारबोसा डिस्क्राइब इट एज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। उसके बाद 1514 के टाइम पर एक पोर्चुगीज ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे, दौरत बारबोसा, इन्होंने इसको एक इम्पोर्टेंट सी टाउन के तौर पे डिस्क्राइब करा। अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन देखें इसका हम सूरत का, तो सूरत जो है एक मेजर कमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया है। ये मुगल एम्परर्स के टाइम पे डेवलप हुआ था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और इट सरपास कैम्बे एज द मेजर पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। द पोर्चुगीज वर इट्स मास्टर्स। पोर्चुगीज इसके मास्टर्स हुआ करते थे ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के अंत तक आते आते फिर उसके बाद द ब्रिटिश इंडिया कंपनी मेड इट्स देयर ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट। फिर व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको यूज़ करा। और अगर 1612 में हम देखें तो ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड पोर्चुगीज नेवल सुप्रीमेसी। यहाँ से जो पोर्चुगीज़ का कंट्रोल था नेवी के ऊपर, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया एंड ऑब्टेन्ड अ इम्पीरियल फरमान। फिर एक इम्पीरियल फरमान ऑब्टेन करा एस्टेब्लिशिंग अ ब्रिटिश फैक्ट्री, और इसी के साथ में ये ब्रिटिश फैक्ट्री ऑफ सूरत के तौर पे कन्वर्ट हो गया। द डच ऑल्सो फाउंडेड, यहाँ पे डच ने भी अपनी फैक्ट्री फाउंड की थी। देन मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी जो थे सेट सूरत इन 1664 एंड 1670। इनके कंट्रोल में आया 1664 और 1670 में, शिवाजी के कंट्रोल में। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी ऑफ सूरत सफर्ड फर्दर, लेकिन इसकी जो प्रॉस्पेरिटी उसको आगे और भी खतरा था। व्हेन बॉम्बे वॉज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज़ों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की कैपिटल बॉम्बे के तौर पे शिफ्ट कर दी थी, तब इसका थोड़ा डाउनफॉल आया। सूरत वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। उसके बाद सूरत वापस ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया 1759 में।